अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीरीज़ बच्चों की तरबियत का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 की जानिब बढ़ेंगे। आज 3 पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, जिसमें नंबर 1 है कंपटीशन, मुकाबला जो आप बच्चों का करवाते हैं। नंबर 2 है फाइल फोल्डर जो है वो आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, उसके क्या आपको फायदे हासिल हो सकते हैं और वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर 3 है कि सिलेक्शन स्कूल की कैसे करनी है, आपने अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतखाब कैसे करना है। इन 3 पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कंपटीशन की, मुकाबले की। देखें, एक बात याद रखें, मुकाबला बाद में करवाया जाता है, पहले मुकाबले की तैयारी करवाई जाती है। बच्चे को जब तक मुकाबला करने के लिए तैयार ना किया गया हो तब तक मुकाबला आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एहसास से कमतरी में मुब्तला कर सकता है, आपके बच्चे को मायूस कर सकता है, आपके बच्चे को डिसहार्ट कर सकता है। ऐसा मुकाबला जिसकी तैयारी ना की गई हो वो कभी भी आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव चेंजेस का सबब नहीं बन सकता। आप वालिदैन क्या करते हैं, आप पूरे खानदान के साथ अपने बच्चे का मुकाबला करवा देते हैं। मतलब आपको ये होता है कि तुमने उससे ज्यादा नंबर लेने हैं, तुमने उससे ज्यादा नंबर लेने हैं, तुम्हारे उससे भी ज्यादा आने चाहिए। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? देखें, हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं, हर बच्चे की जहानत मुख्तलिफ है, आदात मुख्तलिफ हैं, फितरत मुख्तलिफ है, हर बच्चे की सोच मुख्तलिफ है, हर बच्चे के एम ऑफ लाइफ जो है वो मुख्तलिफ हैं। हर बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ करना चाहता है। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो आप अगर बच्चों को अपनी मर्जी की फील्ड में डालने के बाद फिर उनका ये मवाजना शुरू कर दें कि तुम उस बच्चे से पीछे रह गए, तुम्हारे नंबर उससे कम आ गए। देखिए भाई, हर बंदे का अपना एक दरवाजा है जिसमें वो ज्यादा पोटेंशियल दे सकता है अपना। हो सकता है आपका बच्चा उस दरवाजे के लिए ना बना हो जिस दरवाजे में आप उसे दाखिल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, मायूसी में मुब्तला हो जाते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चों का मुकाबला कभी ना करवाया करें। आप अपने बच्चे को हमेशा ये सपोर्ट दें कि बेटा आपने अपना पोटेंशियल देना है, आपने अपना मैक्सिमम डिलीवर करना है, आपने अपनी जो आखिरी हद तक आप कोशिश कर सकते हैं वो बेटा आपने करनी है, मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है। आपने किसी के पीछे नहीं भागना, आपने अपने आप को देखना है, आपने अपनी दिलचस्पी को देखना है। इससे आपके बच्चे कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, इससे आपके बच्चों में कभी मायूसी पैदा नहीं होती, इससे आपके बच्चे कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। तो मुकाबला नहीं करवाना चाहिए। एक बच्चा ज्यादा ज़हीन होता है, एक बच्चा हार्ड वर्कर ज्यादा होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम मियां इशफाक साहब कहा करते थे मैट्रिक में, वो कहते थे कि जो बच्चा ज़हीन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बच्चा मेहनती है उसकी गारंटी है। क्योंकि जो बच्चा ज़हीन है अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर वो किसी काबिल नहीं है। जबकि जो मेहनती बच्चा होता है उसकी गारंटी इसलिए दी जा सकती है क्योंकि मेहनत इंसान को एक ना एक दिन ज़हीन भी बना देती है। अलबत्ता एक ऐसा बच्चा जो मेहनती भी हो और ज़हीन भी हो, उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो खुदारा इस मुकाबले से अपने बच्चों को दूर रखा करें। ये पुप्पी की बेटी और पुप्पे का बेटा और मामे का बेटा और मामे का पुत्र, उससे ऊपर जाना है, उससे ऊपर जाना है, इस सारी जंग को एक तरफ करते हैं और अपने बच्चों को उलझनों का शिकार ना करें। तो मशीनें पैदा करने से अच्छा है कि आप अपने घर में अच्छे इंसान पैदा करने की तरफ तवज्जो दें। नंबर 2 पॉइंट आते हैं हम फाइल फोल्डर की तरफ। आप अपने बच्चों के लिए एक फाइल फोल्डर जरूर बनाएं। वो फाइल फोल्डर किस लिए होना चाहिए कि आपके बच्चों की जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, आप उनको सेव कर सकें, महफूज कर सकें। आपके बच्चे ने स्कूल से कोई छोटा सा छोटी सी कोई चिट ली है, वो आप उसमें सेव कर दें। उसकी कोई तस्वीर है वो उसमें लगा दें, उसका कोई टेस्ट अच्छा हुआ है वो उसमें लगा दें। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करती हैं। इसके अलावा एक और काम भी करें, आप घर में छोटी छोटी चिट बना के रख लें। फॉर एग्जाम्पल, एक पर गुड लिख लें, एक पर एक्सीलेंट लिख लें, एक पर सुपर डुपर एक्सीलेंट लिख लें। ठीक है, इस तरह के 3-4 वर्ड्स आप लगा के और चिट बना लें। आपका बच्चा जब कोई अच्छा काम करे उसे एक चिट दे दें।
آپ کا بچہ نارمل کام کرے گڈ والی چٹ دے دیں، بہت اچھا کرے ایکسیلنٹ والی دے دیں، اس طرح سے آپ چٹس بنا دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب آپ بچے کو دیتے رہیں، ایک منتھ کے بعد یا آفٹر 15 days آپ ان چٹس کو اکٹھا کریں اور اس کی بنیاد پر بچے کو کوئی اچھا سا گفٹ دے دیں، بچے کو کوئی اچھی سی چیز دے دیں، کوئی اچھی ڈائری گفٹ کر دیں، کوئی اچھی بک گفٹ کر دیں یا اس کی پسند کی کوئی چیز لے دیں. اس سے آپ کا بچہ انسپائر ہوتا ہے. اب وہ نیکسٹ منتھ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ اچھا اور بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں تاکہ مجھے نیکسٹ منتھ میں یہ چٹس زیادہ ملیں اور زیادہ اچھا سرپرائز یا زیادہ اچھا گفٹ ہے وہ مجھے ملتا رہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا، اس کو لازمی اڈاپٹ کریں. پوائنٹ نمبر 3 جو ہے اسکول کے انتخاب، وہ تھوڑا سا زیادہ مٹیریل ہے. اگر میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو پارٹ نمبر 4 میں انشاءاللہ صرف ایک ہی پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اس میں جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں جو بچوں کے حوالے سے، وہ نوجوان جو محبت کی وجہ سے، محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنی ذات کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست میٹیریل میں نے اپنے چینل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے. اور میرا ماننا ہے اسے سننے کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.